एक ही परिवार में एक देवर अपनी भाभी का पोता बनकर पैदा होता है और जब वो सच्चाई बताता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी जो भाभी है, जो इस जन्म में उसकी दादी बनती है, वो अपने पोते को देखकर बहुत रोती है और अपने पोते को गले लगा लेती है और सोचती है, काश मैंने पहले ये सब कुछ जान लिया होता। आज की कहानी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या एक ही परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है? इन सबको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी में एक लड़का जिसे अपने ही परिवार के द्वारा मारा जाता है और वो फिर दूसरा जन्म लेकर उसी परिवार में आता है और फिर सारी सच्चाई उन सबको बताता है। ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से। इस गांव में एक लड़का जिसका नाम होता है निषाद राजपूत। निषाद राजपूत जिसका पिछले जन्म का नाम होता है किशन। अब निषाद राजपूत जब छोटा था तो वो बहुत सारी ऐसी बातें किया करता था, कहा करता था कि जो मेरी सौतेली माँ का बेटा है वो मुझे मार देगा। बार बार एक ही शब्द वो दोहराया करता। अब तक वो बहुत छोटा था तो घर वाले समझते थे ये वैसे ही इसको वहम है या किसी से सुन लिया होगा, क्योंकि उस परिवार में ऐसा घटित हुआ था। उस बच्चे की बातों पर 5 साल तक कोई भी गौर नहीं दी जाती है, क्योंकि इस केस में ज्यादातर केसेस में बच्चा दूसरे जगह से होता है तो वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस केस में कहानी कुछ उलट थी। उसी परिवार का बच्चा उसी परिवार में जन्म लेकर आता है तो कहीं भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बच्चा अपने सवाल ढूंढता रहता है लेकिन उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी उसकी बातों को गौर नहीं करता है। लेकिन कहते हैं सच तो एक दिन सामने आकर रहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ वो 6 साल का हो जाता है। 6 साल की उम्र में एक नॉर्मल बच्चा चलना फिरना बोलना अपनी बातें समझाना सब कुछ सीख लेता है। अब वो बच्चा ऐसा हो चुका था कि अपनी बातों को दूसरे के सामने बहुत अच्छे से रख सके। अब एक दिन जब वो अपनी दादी को देखता है तो उसे अपनी भाभी का ख्याल आता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उनकी भाभी थी, वो देवर था। वो अपनी दादी से सारी बातें शेयर किया करता था। एक वो बताता है कि आपको पता है मेरा ये दूसरा जन्म है, तो वो दादी हंसती है। वो कहती है मेरा भी दूसरा जन्म है, हर किसी का दूसरा जन्म होता है, लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो दादी उस समय भी उस बात को मजाक में लेना चाहती है, लेकिन एक 6 साल का बच्चा अपनी दादी से ऊंची आवाज में कहता है कि दादी आपको समझ में नहीं आता, आप मेरी भाभी थी। जैसे ही वो ये शब्द बोलता है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसी का जो देवर था उसके साथ जो घटित हुआ था उसको सोचकर भी उस दादी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दरअसल कहानी शुरू होती है अब से करीबन 8 साल पहले की। 6 साल का ये बच्चा हो चुका है और 2 साल बाद उसका जन्म हुआ था। वो बताता है कि आज से 8 साल पहले मैं बहुत अच्छे से बहुत खुश रहा करता था। जब मेरे बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा हम सबको दिया था तो हम सब बहुत खुश थे। दरअसल उसका जो पिता था उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी जो इस दुनिया में नहीं थी उसका बेटा होता है किशन, और जो अब दूसरी पत्नी वो करता है उसका एक और बेटा होता है और एक उसका सगा भाई होता है। यानी कि पहली पत्नी से 2 लड़के होते हैं, दूसरी पत्नी से एक लड़का होता है और वो पत्नी घर में रहती है और पिता भी घर में रहता है, यानी कि सौतेली माँ है और अपना पिता है, और 2 भाई हैं सगे और तीसरा भाई सौतेली माँ से है। 3 भाई हैं परिवार में, बहुत अच्छे से रहते हैं और आस पड़ोस में भी सब खुश हैं कि भाई बहुत अच्छी इनकी सौतेली जो माँ है वो बहुत अच्छी है। अब परिवार में धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन जब उसका पिता जमीन जायदाद का बंटवारा करता है तो जो उसकी सौतेली माँ है वो गुस्सा हो जाती है। दरअसल वो कहती है कि अपनी जायदाद का पत्नियों के हिसाब से हिस्सा करो, जैसे कि तुम्हारे पास अगर 6 किले हैं तो तुम्हें 3 मेरे बेटे को देना है और 3 अपने दोनों बच्चों को देना होगा, जो दोनों बेटे हैं। इस बात के लिए वो पिता एग्री नहीं होता है। वो पिता कहता है कि माँ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों में मेरे 2-2 किले जमीन आएगी, तो इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उस माँ को दिक्कत होती है। वो माँ अपने उस सौतेले बेटे को सिखाती है और कहती है कि तुम्हारी जमीन का हिस्सा हड़प रहे हैं ये दोनों सपोले, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनको रास्ते से हटा दो।
एक माँ जब अपने बेटे को ऐसा ऑर्डर देती है तो बेटा कोशिश करता है, क्योंकि बेटे के लिए सबसे पहला शिक्षक अपनी माँ होती है, और जब माँ ही ऐसी शिक्षा दे तो बेटा क्या ही करेगा। अब वो अपनी माँ की बात मानता है और वो अपने भाई को, बड़े भाई को यानी कि जो किशन है, उसको गोली मार देता है और उसी बंदूक से अपने पिता को शूट कर देता है। यानी कि जो उसका पिता था उसे भी मार दिया, उसका बड़ा भाई सौतेला उसे भी मार दिया, और अब छोटे भाई को खेतों पर ले जाकर, जो खेतों पर ट्यूबवेल का कमरा बना रहता है जिसे हम कोठरा कहते हैं, उसमें ले जाकर फांसी दे देता है और कहता है कि उसने अपने आप को खत्म कर लिया और इन दोनों को मार दिया। ये बात यहीं समाप्त हो जाती है। गांव में हंगामा मच जाता है कि छोटे भाई ने अपने ही पिता और अपने भाई को जान से मार दिया है और अब अपने आप को खत्म कर लिया। केस वहीं पर खत्म हो जाता है और ये सारी चीजें उन्हीं के ऊपर आ जाती हैं और वो माँ बेटा दोनों उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। और जो वो लड़का था, उसी के ताऊ का जो लड़का था, उसकी जो पत्नी थी यानी कि जो अब उसकी दादी है, उससे वो बहुत बातें किया करता था, लेकिन अब तो वो रहा ही नहीं, तो वो दादी किससे बात करे। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद इन कहानियों को सभी को, सबके सामने वो रखती है। वो दादी जब उसे ये बात पता चलती है तो वो उनको भी बहुत कोसती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बिन माँ के बच्चे थे, तुम्हें माँ बनाकर इस घर में लाया गया, तुमने इन्हीं की जान ले ली, लेकिन उसको जू तक नहीं रेंगती। वो परिवार अब अलग है, वो परिवार अलग है, दूसरे परिवार में उसने जन्म लिया है, लेकिन कहानी वाकई में दिल को झंझोर देने वाली होती है। जिस महिला को घर की लक्ष्मी समझते हैं, कभी कभी वो महिला घर का सर्वनाश कर देती है। कभी कभी हमारी उम्मीदें अलग होती हैं और हमें अलग रहना पड़ता है। उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता है तो हमें उनसे पीछा छुड़ाना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत व्यूवर हैं हमारे जो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।